सीट। आज हम नवोदय परीक्षा तैयारी के गणित का अध्याय 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं एवं विषम संख्याएं। इन संख्याओं के प्रकारों के बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम प्रकृति में मौजूद वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक से लेकर इन्फिनिटी तक, अनगिनत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक से लेकर आगे जितनी भी संख्याएं हैं, जिन जिन संख्याओं से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, वस्तुओं को काउंट कर सकते हैं, थिंग्स को काउंट कर सकते हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। तो ये संख्याओं का वो ग्रुप है जो एक से शुरू होता है और उसके बाद इन्फिनिटी तक, अनगिनत तक जो है संख्याएं, वे सभी संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, दूसरी दूसरा जो प्रकार है संख्याओं का वो है पूर्ण संख्याएं। तो जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, शून्य को हम शामिल कर लेते हैं, तो ये समूह बन जाता है पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, इन्हें अंग्रेजी भाषा में कहते हैं होल नंबर्स। तो जो समूह संख्याओं का जिसमें शून्य शामिल होगा, उस समूह को हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। तीसरा प्रकार संख्याओं का वह है भाज्य संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो ये वे संख्याएं हैं जो स्वयं एवं एक के अलावा और किसी एक से कम किसी एक संख्या से भाग हो सके। ठीक है, देखिए जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सब एक से भाग हो सकती हैं और स्वयं से भाग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ समझिए, जैसे हमारे पास संख्या है 3। तो 3 जो है उसे हम 3 से भाग कर सकते हैं। 3 1 जार 3, और ये पूरी तरह से भाग हो गया, हमारे पास शेषफल कुछ भी नहीं बचा। अगर हम 3 को भाग करें 1 से तो ये भी पूरा भाग हो जाएगा। 1 3 जार 3, यहाँ भी शेषफल 0 है। तो अब एक और संख्या देख लेते हैं, 4। 4 4 से भाग हो जाएगा, 4 1 जार 4, और 4 जो है वो 1 से भी भाग हो जाएगा, 1 4 जार 4। इस प्रकार सभी संख्याएं एक से भी भाग हो जाती हैं और स्वयं से अर्थात खुद से भी भाग हो जाती हैं। तो अब कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो एक के और अपने अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं होती हैं। कुछ जो है वो और संख्याओं से भी भाग हो भी सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं। तो वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग हो सकें, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4 का उदाहरण फिर से देखते हैं। 4 2 से भी भाग हो जाता है, 2 2 जार 4। लेकिन 3 जो है वो 2 से भाग नहीं होता, 2 1 जार 2, और हमारे पास रिमाइंडर शेषफल 1 बच जाता है। और 3 से बड़ी संख्याओं से तो भाग होगा ही नहीं पूर्ण रूप से, इसलिए 4 जो कि एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो गया, ऐसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। और 3 ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की संख्याएं जो है वो हमारे अन्य जो दूसरा समूह है अभाज्य संख्याओं का, वो उसमें आती हैं। तो उन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो इन दोनों प्रकार की संख्याओं को एक साथ हम समझेंगे कि जो
संख्याएं एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग हो सके वे हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य मतलब भाग होने वाली, और अभाज्य संख्याएं मतलब जो किसी और से भाग नहीं ना हो सके। ठीक है, तो वो है अभाज्य संख्याएं, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर्स। अगला जो ग्रुप है, अगला समूह है संख्याओं का, वो है सम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो दो से भाग हो सके, इसकी हम दो डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं। एक, कि जो संख्याएं दो से भाग हो सके या दो से भाग होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्याएं। और दूसरी परिभाषा ये हम बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 एवं 0 आए, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो, 8 हो या 0 हो, वे संख्याएं होती हैं सम संख्याएं। और अगला समूह है विषम संख्याओं का। तो वे संख्याएं जो दो से भाग ना हो, दो से भाग ना हो, एवं वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 हो। यदि इकाई के स्थान पर इनमें से कोई एक संख्या है तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो जिस संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 और 0 हो, वे संख्याएं हैं सम संख्याएं। और जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो, वह है विषम संख्या। ठीक है, अब इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट नियम हैं जो हम जानेंगे। तो पहला नियम है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। इसके लिए नियम है n इंटू n प्लस वन अपॉन टू। ये नियम क्या है और ये n क्या चीज है? मान जैसे उदाहरण से समझते हैं कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो ये जो 50 है, ये हमारे पास है n। n का मतलब है संख्या, जितनी संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यदि प्रथम 50 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो n है 50। यदि प्रथम 30 संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो n है 30। यदि प्रथम 10 संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो n है 10। तो इस नियम में n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कुल संख्याओं को, कि कुल कितनी संख्याओं का योगफल हमने ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब उदाहरण को इस उदाहरण में इस नियम को अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। n 50 इंटू 50 प्लस वन अपॉन टू। तो 50 और 1 51। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 50 और 1 51। तो 50 इंटू 51 अपॉन टू। अब 2 से हम 50 को डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 से 50 को डिवाइड करने पर, भाग करने पर आएगा 25। हमारे पास बच जाएगा 25 मल्टीप्लाई 51। तो 51 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 5 1 जार 5 एंड 5 5 जार 25। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। 5 7 2 1। इट मीन्स प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल है 1275। प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं हैं कौन कौन सी? देखिए, एक से लेकर 50 तक की संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 50 तक की संख्याओं को, इन सभी संख्याओं को हमने जोड़ना है। यदि इन्हें हम जोड़ने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो उस समय को बचाने के लिए ये नियम जो है वो
हमें अप्लाई करना है कि जितनी संख्याओं का योग ज्ञात करना है वह है n, और जितनी संख्याओं का योग ज्ञात करना है उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल। यदि सिर्फ सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, n है प्रथम नौ संख्या, जितनी संख्याओं का निकालना है, ठीक है, और फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो प्रथम 10 सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये है। और यही 1 से लेकर के 20 तक की सम संख्याएं हैं। तो ये वाला प्रश्न जो है दो तरह से आपको पूछा जा सकता है कि या तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या आपसे पूछा जाएगा कि 1 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 20 के बीच में सबसे पहली सम संख्या 2 है, और प्रथम 10 सम संख्याएं कहा जाएगा तब भी पहली संख्या 2 ही होगी। ठीक है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस के लिए जो हम ये नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो n होगा 10 इंटू 10 जमा 1। बिल्कुल आसान नियम है। 10 और 1 11, 11 इंटू 10 110, तो योगफल आ जाएगा 110। तो अब हम अगला नियम जानते हैं। अगला नियम है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल। तो विषम संख्याओं का योगफल यदि ज्ञात करना हो तो नियम है n रेज्ड पावर 2। जिन बच्चों को नहीं पता है कि इसे कैसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हम n की शक्ति 2, n रेज्ड पावर 2, n की शक्ति 2। और इसका मतलब होता है n जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। किसी भी संख्या के ऊपर जो संख्या लिखी जाती है वो होती है उसकी शक्ति, उसको हम बोलते हैं उसकी शक्ति। और उसका मतलब होता है वो संख्या उतनी बार गुना होगी। 3 की शक्ति 2 का मतलब है 3 2 बार गुना होगा। 5 की शक्ति 2, 5 की शक्ति 3 है, तो इसका मतलब 5 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। अब हम इस नियम को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या 1 से लेकर के 20 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी इस प्रकार आपको दो तरह से पूछा जा सकता है। तो 1 से 20 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एवं 19। तो ये भी 10 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल जो है वो ज्ञात करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है n की शक्ति 2, अर्थात 10 की शक्ति 2। 10 संख्याओं को ज्ञात करना है, तो 10 इंटू 10 अर्थात 100। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 15 का ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन तो उसके लिए हम करेंगे 15 की पावर
2 मतलब 15 गुना 15 मल्टीप्लाई कीजिए। जिसको डायरेक्टली याद नहीं है मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। 5 5 जार 25, कैरी 2, 5 1 जार 5 और 2 7, 1 5 जार 5, 1 1 जार 1, 5 7 5 12, कैरी 1 2, तो 225। ओके, 225 जो है वो आपका उत्तर होगा। ये नियम आपको कब अप्लाई करना है? जब हमें प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। n की शक्ति 2 का फॉर्मूला विषम संख्याओं में अप्लाई करना है और सम संख्याओं के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है n इंटू n प्लस 1। ठीक है। अगला नियम है किसी संख्या के प्रथम n गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। उसके लिए फॉर्मूला है एक्स एन इंटू एन प्लस 1/2। अब इस नियम में ये x क्या चीज है? x वह संख्या है जिसके गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। तो उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए प्रश्न है 4 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो किस संख्या का के गुणजों का योगफल ज्ञात करना है? 4 का, इसलिए x है 4। कितने गुणजों का योग ज्ञात करना है? 15 का, इसलिए n है 15। बस अब ये वैल्यूज हम जो है फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला है एक्स एन इंटू एन प्लस 1/2। तो एक्स है 4 इंटू 15 संख्याओं का हमने ज्ञात करना है योगफल, 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है, इंटू 15 जमा 1/2। 15 4 जार 60। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 15 प्लस 1 16 अपॉन 2। 2 से हम 16 को काटेंगे तो आएगा 8। अब हमारे पास क्वेश्चन में बच गया है 60 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 8 गुना 0 0 और 8 8 गुना 6 48 480। इसको गुना करोगे तो उत्तर आएगा 480। तो 4 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल जो है वो होगा 480। 4 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन होंगे? 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 एंड 60। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15। ये है 4 के प्रथम 15 गुणज। इन संख्याओं का योगफल हमें डायरेक्टली उनको ऐड नहीं करना है, बल्कि हम इस फॉर्मूले से इनके योगफल को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था अध्याय 2, नवोदय परीक्षा की तैयारी में गणित का अध्याय 2। ठीक है। अगली कक्षा में इसी चैप्टर पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। अब आज हमने 4 फॉर्मूले किए और 4 क्वेश्चन किए। अगली क्लास में इन फॉर्मूलाज पर डिपेंड पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे। ठीक है। तब तक आप इन नियमों को अच्छे से याद कर लें और कुछ स्वयं कुछ प्रश्न बनाकर इनकी तैयारी भी आप कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।